नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आपकी जो अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं पीईवी के द्वारा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। इन एग्ज़ाम्स को लेके आपकी तैयारियां कैसी हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें कि जो सिलेबस रहता है लगभग 90% एक सा सिलेबस है, तो आप एक या दो तीन एग्ज़ाम की एक सी कॉमन तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारा सिलेबस उनका एक सा है, कोर्स उनका एक सा है, तो क्यों ना आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे कभी कभी होता क्या, हम अकेला टेक्निकल की तैयारी कर देते हैं तो एक तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दूसरे में वो काम आती नहीं है नॉलेज। तो इस वीडियो में जो आने वाली एग्ज़ाम है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है आईटीआई का जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, उसको लेके आपके जब बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने इस पे वीडियो में मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, अभी देखिएगा एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत बड़ी भर्ती है, वो है आपका ये साइक ग्रेड 3 बोलें, या ये अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, समूह 4 या इसको सीधा बोलेंगे ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीपीसीटी पास होना। 90% जो इसके पद हैं उनमें सीपीसीटी मांगा जाएगा। सीपीसीटी के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा या क्या बोलेंगे, या सर्टिफिकेट। जैसे कि आईटीआई के बच्चे हैं, इनने कोपा किया हुआ है, और स्टेनो वाले बच्चे हैं, उनको क्या करना है, सीपीसीटी पास कर लें। और जिनका ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सीपीसीटी आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होने के बाद ही हो, सीपीसीटी पहले कर लो, डिप्लोमा बाद में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेनोग्राफी के भी जितने भी अब आने वाले पद हैं उनमें पहले नहीं मांगा जाता था, लेकिन अभी सीपीसीटी अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके लिए योग्यता जनरली 12th पास से लेके ग्रेजुएशन तक। अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है प्लस सीपीसीटी है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाएं। इसके बहुत अच्छे जो पद हैं इन पे निकलती है वैकेंसी। जैसे देखिएगा साइक ग्रेड 3, इसकी बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाली है। इसको हम एलडीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलडीसी। इसमें ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी मांगा जाता है, योग्यता प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, और हो सकता है 12th पास भी मांग लें तो ठीक है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। और इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर का पद है। इसमें स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट में ग्रेजुएशन मांगते हैं। ग्रेजुएशन मतलब वो कोई भी हो सकती है, बीए, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी हो सकती है, ग्रेजुएशन सिंपल। डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पद रहेंगे। तो ये सबसे पहला अगर एग्जाम है तो अप्रैल में जो होगा, इसके लिए मैंने बता दिया। ये इसलिए बताया है, जो पहले नंबर पर पद है उस पे देखिएगा, आपने एग्रीकल्चर से किया हो अगर पीजी या यूजी तो है आप, लेकिन ये ऐसा एग्जाम है आपने कोई भी पढ़ाई की है, कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, सीपीसीटी किया है। अगर किसी ने सीपीसीटी किया हुआ है और ग्रेजुएशन है, इसका मतलब वो इस एग्जाम की तैयारी में लग जाए। और आपका सिलेबस है वही लगभग 10th लेवल का सिलेबस होता है, जिसमें जनरल मैथ, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, आपका सामाजिक विज्ञान, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। पिछले जो एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं वही की वही पूछे जा सकती हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी में आप लग जाइए इस एग्जाम के। अब एक और बात कर लेते हैं। अब ये वाला अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर जो है, इसके बाद अगर किसी ने डिग्री या डिप्लोमा कौन सा है, ये 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें क्या, कौन सा, सिविल में होना चाहिए, या आपका मैकेनिकल में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। इन तीनों में अगर आपने पॉलीटेक्निक किया हुआ है, कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा अगर है आपके पास, या फिर आपके पास डिग्री है इन तीनों ब्रांच में, तो इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। लेकिन आईटीआई का जो ट्रेनिंग ऑफिसर में जो टेक्निकल पूछा जाएगा और ये ओपीएम3 में जो पूछा जाएगा, वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो ओपीएम3 की परीक्षा है, इसमें आपका जो आरजीपीवी का सिलेबस है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा का, वो पूछा जाता है 75 नंबर का, बाकी 25 नंबर का
वही आपका या 80 का है, या इस तरीके से कुछ पार्ट जो है वो जनरल है, वो पूछा जाएगा। इसका लेवल थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है, इसमें ITI वाले नहीं दे सकते। अब हम बात कर लेते हैं, एक और आ जाती हैं 5वें नंबर पर। देखिएगा मैंने कौन कौन सा बताया, ये बताया आपको, दूसरा, तीसरा, और अब आ जाते हैं हम 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर क्या है, ये फिर इसी वाली भर्ती की अगर बात करें कि उप समूह 2 उप समूह 4, मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी। इसमें बीकॉम वाले लोग, जिनने सिंपल बीकॉम किया हुआ है, जिनने सिर्फ बीकॉम किया हुआ है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, जी तोड़ मेहनत करें। इसको ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों क्या है कि आपको ये वाले जो समय है इस पे आपको तैयारी करके निकल जाना ही होगा जॉब में, नहीं फिर आप नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ की तैयारी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे जो ज़रूरी था, लास्ट वाला बोलेंगे हम 7वें नंबर का। मैं उसके बाद नीचे वाले की भी बात कर लूँगा थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अवेटेड है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, या ITI में प्रशिक्षण अधिकारी का जो पद होता है, इसकी भर्ती। तो इसके फॉर्म देखिएगा, सारे फॉर्म की मैं बात करूँ, आपकी जो एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, ये फिर मई में होना है। आपको मैंने बताया समूह का जो बताया मैंने आपको, ये मई में होगा। तो इस मई में जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के पहले अप्रैल में लगभग फॉर्म भरे होंगे, तो आप परेशान ना हो। अप्रैल तक अगर आप अपना ITI भी उस ट्रेड से पास कर लेते हैं तो अभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ना ही CPCT कुछ भी इसमें आपके लिए कंपलसरी नहीं है। मध्य प्रदेश में 2018 में जो रूल बने थे उसी के हिसाब से परीक्षा होगी। तो अगर आपने ITI किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ITI किया हुआ है, चाहे NCVT चाहे SCVT से, तो आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर या बोल सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी का एग्जाम दे सकते हैं और प्रशिक्षण अधिकारी बन सकते हैं। बस इतना मैंने आपको बता दिया है, आप कंफ्यूजन में ना जाएं। कोई ये बोलता है ITI के बाद ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, ITI कर लिया है और 18 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बात हो जाती है यहाँ ख़त्म, आपका जो कन्फ्यूजन है सारे ख़त्म हो गए। ना CTI मांगते हैं ना एक्सपीरियंस मांगेंगे, 18 तक में ये नियम बोला हुआ है। बाकी CTI और वो सब गवर्नमेंट कराती है, ये चीज़ हो गई। अब इसके फॉर्म कब तक आएंगे, फॉर्म आपके आ सकते हैं अप्रैल 2022 तक। और मैं ये बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की ITI TO की। यूपी में CTI मांगा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं बना है और हो सकता है आगे के 1-2 साल में नहीं भी रहे। तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। इसका सिलेबस भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। इसके बाद 8वें नंबर का जो है ये रसायन है, अन्न पद, सहायक लोग है। तो इसकी भी जो थोड़े स्पेसिफिक पोस्ट हैं, इनकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन किया है आपने, रसायन से किया है, तो इसमें भी आप लग सकते हैं। MPPSC के जो लेवल के, जैसे आपने अगर किसी ने केमिस्ट्री से BSc किया है, किसी ने फिजिक्स से किया है, तो वो इनके लिए एलिजिबल होते हैं। जब वैकेंसी निकलेगी तब आप इसके भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इनकी भी फिर क्या है, अलग अलग तैयारी रहती है। मैंने जो तैयारी आपको बताई ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी, तो एक अलग है। इसका मैं थोड़ा सिलेबस भी बता देता हूँ आपको। ये हम अगर बात करें, ये देखिएगा ट्रेनिंग ऑफिसर का अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें देखो, इंग्लिश नहीं आती, दिमाग से ये निकाल दो, इंग्लिश नहीं आएगी। 1 भी नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ना हिंदी रहेगी आपकी, कोर्स इसका हिंदी भी नहीं पूछा जाएगा। आजकल बहुत सारे जो PV के एग्ज़ाम हैं उनमें हिंदी भी पूछी जाती है, तो बच्चे बहुत सारे पढ़ना चालू कर दें। तो देखो हिंदी नहीं है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा। विज्ञान आएगा, मतलब साइंस आएगा आपका। तो विज्ञान आपका कौन सा आएगा, वही 10वीं लेवल का विज्ञान रहेगा। विज्ञान के अलावा आपका गणित रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, वो भी आपका 10th लेवल का रहेगा। फिर सामान्य ज्ञान हो गया दूसरे नंबर पर, फिर सामान्य तार्किक ज्ञान हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और ये चौथा है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ लें भैया, कंप्यूटर अच्छा खासा आता है। बेसिक कंप्यूटर तो है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं टफ। तो ये 25 नंबर का और 75 नंबर का जो सिलेबस है
आईटीआई में जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जिस भी पर्टिकुलर ट्रेड के आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं आप कोपा के ट्रेनिंग ऑफिसर पढ़ना चाहते हैं, तो कोपा के का जो सिलेबस है आईटीआई के अंदर, मतलब जो आईटीआई में थ्योरी पढ़ाई जाती है कोपा ट्रेड में, उस थ्योरी को आपको पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी देख लेना है जो रिलेटेड रहती हैं थ्योरी से। बाकी अधिकतर आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है। जैसे मैट ड्राइंग के अगर आपको टीओ बनना है तो उसमें आपको वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और वो सब पढ़ना रहेगा। जैसे आपको फिटर के टीओ बनना चाहती हैं तो फिटर का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। अब हम बात कर लेते हैं जैसे वेल्डर के बनना चाहते हैं तो 1 ही साल का। तो जो मैकेनिकल ब्रांच वाले हैं वो अधिकतर लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और दोस्तों योग्यता यही है कि आपको जो गेस्ट फैकल्टी में योग्यता मांगी है में बेसिक क्वालिफिकेशन, वही योग्यता इसमें भी मांगी जाएगी। उसी योग्यता को आधार बनाया था गेस्ट फैकल्टी की भर्ती करने में। तो गेस्ट फैकल्टी में अगर आप किसी पोस्ट के लिए योग्य हैं तो फिर आप परमानेंट टीओ की उस पोस्ट के लिए योग्य भी रहेंगे। हाँ, और आईटीआई में पढ़ाने के एक्सपीरियंस का कोई भी नंबर अभी तक नहीं दिया गया है। आगे अगर आएगा कुछ नियम में तो ठीक है, नहीं अभी तक ऐसा कोई भी किसी भी तरह का बोनस मार्क्स कुछ भी नहीं दिया जाता, ना प्रेफरेंस दिया जाता। तो आप तो तैयारी में लग जाएं, मगर आपको अभी आपके पास मार्च अप्रैल और मई में एग्जाम होगा, 2 महीने हैं, तो 60 दिन युद्ध स्तर पे आप तैयारी में लग जाएं। ये जो 25 नंबर का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसी को डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 25 नंबर का जो सिलेबस है वो जिसने अच्छे से पढ़ लिया, और 25 नंबर में भी अगर आपने कंप्यूटर वाला हिस्सा अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, मेहनत कर ली इस पर, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप देखिएगा थ्योरी टेक्निकल तो फिर ठीक है, आईटीआई वाला है, पॉलीटेक्निक वाला है, डिग्री वाला है, वो सब पढ़ेगा। अभी आईटीआई वाला बच्चा है वो थोड़ी पॉलीटेक्निक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। इसलिए जो आईटीआई में पढ़ाया जाता है सबसे कम जो सिलेबस माना जाता है, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आपने बी में पॉली में कुछ भी पढ़ा है उसको आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आपको इतना ही पढ़ना है, ना ज़्यादा अधिकतर गहराई में जाना है। तो आपको पेपर्स जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पर पढ़े हुए हैं उनको आप डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, समझ लें। और हमारा जो चैनल है इस पर भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को आप ऐसा फैला दें कि 2 महीने के अंदर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उसमें से अधिक हम चाहते हैं कि सिलेक्शन जरूर हो लोगों का और उनकी हेल्प हो सके, यही हमारी कामना है। जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दें।